धौलपुर मुरैना स्नेह मिलन के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। सुबह सुबह निकला मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर, तो हमारे पिंकल भाई मिल गए हमें रिजॉर्ट के बाहर। आज का दिन हमारा रहेगा मुरैना के लिए, हम जाएंगे मुरैना। और फिलहाल सुबह उगते सूर्य का स्वागत कर रहे हैं हम रिजॉर्ट के बाहर ही। यहाँ से हम चलेंगे मुरैना के लिए निकल रहे हैं। और मैं और प्रभात जी बैठ गए हैं मनोज भाई साहब की गाड़ी में। पहुंच रहे हैं सबसे पहले भूतेश्वर महादेव मंदिर पर। कक्करनमठ मंदिर में देखिए मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा ये सबके चेहरे तोड़ दिए गए हैं, सब ध्वस्त कर दिए गए हैं। सब कोई सा भी आप कोई सी भी तस्वीर देख ले, सब तोड़ फोड़ कर दी गई। यह है कक्करनमठ मंदिर, मध्य प्रदेश मुरैना में। इसकी बनावट यदि आप देखेंगे तो पत्थर ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ऐसा लगता है एक भी पत्थर खिसका दिया तो पूरा मंदिर गिर जाएगा, लेकिन सदियों से ऐसे ही टिका हुआ है। लगभग 2000 साल पहले इसको बनाया गया था और इसीलिए इसकी बनावट को देख करके कहा जाता है कि इसे भूतों ने बनाया था। और आप देख सकते हैं इसके जो पुरातत्व विभाग इसी कार्विंग का कार्य कर रहा है, उसकी बनावट को आप ऊपर देख सकते हैं। साथियों, हम हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित कक्करनमठ शिव मंदिर पर। इसके बारे में बताया जाता है कि कच्छप घाट राजवंश के राजा कीर्तिराज द्वारा बनवाया गया था। उनकी पत्नी शिव भक्त थी, तो उनके लिए मंदिर है, शिवालय इसके अंदर है, बनाया गया था। और आप देख सकते हैं इसको बनाते बनाते अधूरा रह गया, उनकी मन पूरी नहीं हो पाई मनसा। तो उसके बाद बोलते हैं इसको भूतों ने बनाया था। आप इसकी जो बनावट देख सकते हैं वो इस तरह की है। देखो ऊपर आप देखेंगे टेढ़ी मेढ़ी सी, और देखिए कहीं को कोई पिलर निकला हुआ, कहीं को कोई पत्थर निकला हुआ, इस तरीके की इसकी बनावट है ये। तो इसको भूतेश्वर महादेव भी कहते हैं। यह कक्करनमठ मंदिर, और इसमें अंदर मूर्तियां लगी हुई थी, वो जो बाद में इन्वेंटर्स आए, क्योंकि 11वीं शताब्दी में बना था, और जब बाद में मुस्लिम इन्वेंटर्स आए तो उन्होंने इनकी मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया था। अंदर अभी मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से मूर्तियाँ ध्वस्त की गई। मंदिर अपने आप में अद्वितीय है, सुंदर है। थोड़ी बनावट अजीब सी लग रही है, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये शिवालय पूर्ण नहीं हो पाया, राजा मर गए, उसके बाद भूतों ने इसे बनाया था। और ये हमारी टीम के लोग हैं जो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। देखिए हेलो दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स जो घुमक्कड़ नहीं हैं, जय हो वो कहते हैं कि तुम इतना कैसे घूम लेते हो और कैसे टाइम निकाल लेते हो। तो मैं बताता हूँ, देखो बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर 2 दिन पहले मेरे पास हमारे साथी आगरा से मनेंद्र जी हैं, उनका फ़ोन आया कि 1-2 दिन की मीट रख रहे हैं, 1 दिन की, और धौलपुर राजस्थान और मुरैना मध्य प्रदेश, 2 स्टेट कवर करेंगे। आगरा में रहते हैं मनेंद्र जी। बस मन बना एकदम, तत्काल में टिकट कराया मैंने मेरठ से आगरा का, और सैटरडे की ड्यूटी करके निकला। रात 10 बजे तक आगरा पहुंचा। आगरा वहीं मनेंद्र जी के पास रुका, और सुबह वहां से 8 बजे मनेंद्र जी की गाड़ी से हम लोग निकले हैं घूमने के लिए। शाम तक 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। चंबल की घाटियाँ देखेंगे, और मुरैना का जो है कनकमठ मंदिर, जहाँ जो पीछे है हमारे, ये देख ही लिया है हमने। और अभी 64 योगिनी मंदिर जाना है, जिसकी तर्ज पर भारत का संसद भवन बना हुआ है। 3-4 चीज़ें कवर करके और रात को मैं वापस बैठ जाऊंगा। सुबह 6 बजे मेरठ ट्रेन मेरी पहुंचाएगी, और वहाँ से सीधा मैं ड्यूटी पर जाऊंगा।
तो बस फास्ट एंड फॉरवर्ड हो जाता है ऐसे ही जब मन होता है घूमने का तो। और मैंने तो इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल में जो है वो घुमक्कड़ लिखा हुआ है मेरे नाम के आगे, कि घूमने का शौक़ है तो समय निकालना पड़ता है, एकदम निकल जाता है, मन बनाना पड़ता है। जहाँ आपने मन बनाया समय भी निकल जाता है। और तो आज की सीरीज शुरू करते हैं धौलपुर मध्य प्रदेश, मुरैना। आप इस मंदिर की बनावट देख सकते हैं। देखिए केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके, कुछ चिपकाया नहीं है किसी मसाले से किसी उससे, केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके इतना ऊंचा मंदिर ये बना रखा है। देखो आप, देखो कैसे बनाया होगा उस समय में। और इसे ध्वस्त भी किया, तोड़ने की कोशिश भी की गई है। देख सकते हैं कितना बढ़िया मंदिर है। और सबसे पहले तो इसकी बनावट आप देखिए। साथियों हम पहुंच गए 64 योगिनी मंदिर, जिसकी तर्ज पर संसद भवन बना हुआ है, ऊपर पहाड़ी पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले करेंगे लंच। 64 योगिनी मंदिर पर उपलब्ध कराया गया लंच, रोटियां, पनीर की सब्जी, अचार, मिक्स वेज, सलाद। और ये हमारे मुकेश जी भाई साहब, जयराम जी, पानी की बोतल। और ये राम जानकी मंदिर, और ऊपर 64 योगिनी मंदिर, वहाँ जाएंगे। और आप सब लोग देंगे आज का लंच कैसा लगा, बहुत बढ़िया, रिव्यू देंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब, बाबा साहब, लंच कैसा? खाना कभी खराब नहीं होता। और ये तो गजब ही है। और पनीर अच्छा है। ये तो प्रसाद हो गया, मंदिर में खड़े। तो हाँ, मंदिर में खड़े प्रसाद हो गया जी, ये प्रसाद है, बिल्कुल। खाना मत खाओ भी सब भोजन। साथियों हम आ गए 64 योगिनी मंदिर, मितावली गांव है ये, मुरैना मध्य प्रदेश में। और एंट्रेंस हमारी है ऊपर मंदिर पर, वहाँ जाना है। और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ मितावली के बारे में यहाँ देखो लिखा हुआ है। अभी आगे जाएंगे, आगे दिखाएंगे क्या क्या है। ये केवल टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप किया गया है। आगे दिखाते हैं आप। साथियों ये है 64 योगिनी मंदिर। पुराने समय में यह तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी कहा जाता था। और माना जाता था कि यहाँ पर आकर के जो तंत्र मंत्र सिद्ध किया जाता था वह सिद्ध हो जाता था, तो कार्य अधूरा नहीं जाता था। इसी की ख्याति सुन करके नई दिल्ली के निर्माता सर लुटियन और उनके साथी हर्बर्ट बेकर यहाँ पर आए थे। और उन्होंने देखा कि इसकी मान्यता इतनी है और यहाँ पर तंत्र सिद्धियाँ प्राप्त की जाती है। अर्थात यहाँ जो प्रस्ताव या जो कार्य करने के ठान लिया जाता था वह हो जाता था। इसी से के डिजाइन से प्रभावित होकर के उन्होंने दिल्ली में संसद भवन का निर्माण कराया। इसमें 64 योगिनियाँ 64 के रूप में 64 खंबे बने हुए हैं पूरे मंदिर के अंदर।
और इन मंदिर में बैठ कर के पुराने लोग तंत्र मंत्र सीखते थे। और सर लुटियन ने सोचा कि जब यहाँ पर हर कार्य सिद्ध होता है तो इसी के तर्ज पर क्यों ना मैं एक संसद भवन का निर्माण करूं, जिसमें हमारे द्वारा जो भारत में गतिविधियां चलाई जाएंगी, जो बिल पास किए जाएंगे, वो भी 100% इम्प्लीमेंट हो पाए। क्योंकि विरोध होता रहता था अंग्रेजी सरकार का भारतीय द्वारा, तो उनके मन में ये बात आई कि अगर मैं ऐसा ही एक संसद भवन बनाऊं तो उसमें कराए जाने वाले सभी कार्य निर्विरोध हमारे भारत में लागू हो जाया करेंगे। लोकल लोगों द्वारा इसको 7100 महादेव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। और इसका निर्माण महाराज देवपाल द्वारा 1323 ईस्वी में कराया गया था। और काफ़ी मान्यता है सामान्य जन में भी इस मंदिर की। हम मंदिर का प्रांगण देख ही रहे थे कि हमारे मंदिर विभाग द्वारा यहाँ पर भी एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजित कर दिया गया। सबको कुछ ना कुछ सुनाना था। देखिए, बार बार यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, तो हम सब सोच रहे हैं कि हमेशा मनिंद भाई के साथ ग्रुप बना के चलता रहा। ये क्लियर कर देता हूँ कि मेरी लोकल लैंग्वेज पंजाबी है, हरियाणा में के लिए वीरू जाट हैं, और वो वैसे भी उनकी मदर टंग भी है, मेरी मदर टंग पंजाबी है, ठीक है ना। तो पंजाबी में कुछ गाना, हाँ जी, पंजाबी में कोई भी कुछ भी सुनाइए कुछ। वतना दा असी हाँ तेरे यार परदेसी। थैंक यू। अपनी महबूबा के लिए होता है, लेकिन ये आप सारे लोग मेरी महबूबा हो। आप सब लोग के लिए मैं गा रहा हूँ। 2 लाइन गाऊंगा, ज्यादा नहीं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। अरे बोलिए, सब लोगों ने बोली है। आता कुछ नहीं है मुझे, फिर भी सभी दबाव डाल रहे मुझ पे, दबाव है ना कि कुछ गाया जाए। तो थोड़ी सी 2-3 लाइनें अपनी लैंग्वेज में मैं एक गीत की सुनाऊंगी आपको, वो भी मैं देख करके। पल्लो लटकर मारो, पल्लो लटकर, हम तो डांस कर ले रहे। क्लैपिंग क्लैपिंग। पल्लो लटकर जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामरो, पल्लो लटकर, जियो भटकर मारो, जियो भटकर, जियो भटकर मारो, जियो भटकर। जरा सो सीधो हो जा बाल मामरो, जियो भटकर, पल्लो लटकर मारो, पल्लो लटकर। ज्यादा नहीं है, आज बोलिए, जो भी बोलूंगा 2 लाइन है, कोई समझने की। हिलता जरूर है। सोचा आज तुमसे बात करूं, फिर याद आया अपनी तो बात ही नहीं होती। बहुत बस उनका ये भाई बड़ा शानदार प्रोग्राम चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अविनाश भाई का भी धन्यवाद। मैं भी 2-3 लाइनें गाना चाहता हूँ, सुनाता हूँ। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में,
पायल झनकारी तुम छन 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 पायल झनकारी तुम 4-5 मिनट और 2:30 बजे नीचे को करने का हम अभी चलते रहेंगे ऐसे ही चलते रहेंगे फिर अंतिम पड़ाव है अपनी चिंता नहीं यहाँ चौड़ी छाती हीरो की यहाँ बोली शिकले हीरो की यहाँ गाते रंगे मस्ती में झूमे मस्ती में पेड़ों में बहारे झूलों की राहों में कतारे। साथियों, यहाँ मंदिर प्रांगण में आप तंत्र क्रिया के लिए बनी हुई चौकी टाइप की और मंत्र लिखे हुए देख सकते हैं। पूरे प्रांगण में ऐसे ही जगह जगह लिखे हुए हैं जैसे बैठ करके वहाँ मंत्र सिद्धि की जाती हो। और हम लोग थोड़ा बच करके चल रहे थे इनसे, क्योंकि ये मंत्र भी पवित्र होते हैं। लेकिन पूरे प्रांगण में इस तरह से मंत्र लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथियों, मुरैना में 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं। मितावली, जिसमें हम अभी गए थे, 64 योगिनी मंदिर। इसके बाद है पदावली, जिस पर हम इस पर आए हैं। और इसके बाद हम जाएंगे बटेश्वर। इसमें पदावली मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। इसमें एक छोटा मंडप है, लेकिन इसके चारों ओर बहुत सुंदर नक्काशी हुई है। खंबे भी नक्काशी किए हुए हैं और इसके बीच में 7 घोड़ों पर सवार सूर्य है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। पदावली मंदिर गौड़ राज्य के अंतर्गत जाट राणा किले का एक अवशेष स्थल है। यह स्मारक 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक उत्कृष्ट मंदिर के अवशेष हैं। पदावली मंदिर के पास ही आप देख सकते हैं एक पत्थरों की खदान है। इन्हीं खदानों से पत्थर काट काट कर लाए जाते थे और इन मंदिरों का निर्माण होता था। अब यहाँ पर व्यावसायिक उत्पादन होने लगा है। इन पत्थरों की सप्लाई होती है। आसपास के क्षेत्रों में घर इन्हीं पत्थरों से बनते हैं। आप देख सकते हैं पत्थरों की खदान में काम चल रहा है। जेसीबी मशीन और क्रेन लगी हुई हैं। इन पत्थरों की सप्लाई आसपास के क्षेत्र में की जाती है। साथियों, हम यहाँ पहुँच गए हैं बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। और ये पड़ावली जो हमारा पहला स्टॉप था, उसके पीछे, पहाड़ी के पीछे स्थित लगभग 1 किलोमीटर। यहाँ पर भी हमारे मंदिरों के विध्वंस अभी आपको जाकर के दिखाऊंगा किस तरीके से किए हुए हैं। मुगल आक्रांताओं ने सब चीज़ें जो उन्हें अच्छी पसंद नहीं आती थी वही तोड़ फोड़ देते थे। अभी चलता हूँ नज़दीक से ले जा करके आपको दिखाता हूँ। काफ़ी भीड़ है यहाँ, काफ़ी लोग आए हुए हैं। अभी दिखाता हूँ आगे आपको। बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, गढ़ावली, मुरैना, मध्य प्रदेश। और ये तोड़ फोड़ की गई जो खंडर, सब जितना तोड़ सकते थे तोड़ दिया गया। अब सरकार ने इसको संरक्षित किया है। आप देख सकते हैं कितनी तोड़ फोड़ की गई है। सब जो उन्हें पसंद नहीं आता था उसको तोड़ देते थे। देखिए, ये कोने पर खड़े हुए पिलर थे। अब इसका संरक्षण किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं पाइप लगे हुए हैं। जो टूटे हुए अवशेष हैं उनसे मंदिरों को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, दोबारा से बनाया जा रहा है। बहुत दूर तक है। इसी के साथ ही आज की हमारी यात्रा है उसका अंतिम स्थल था ये। और यहाँ से हम निकलेंगे सीधे, मैं मनोज
जी हमारे हैं साथी, उनकी गाड़ी से आगरा तक जाऊंगा और आगरा से ट्रेन पकड़ कर सीधा सुबह 6 बजे पहुंच जाऊंगा मेरठ और वहां से सीधे ड्यूटी पर। और इस फास्ट फॉरवर्ड प्रोग्राम में हमने 2 जगह के दर्शन किए, धौलपुर और मुरैना में स्थित मंदिरों के। धन्यवाद मनेंद्र भाई, धन्यवाद यायावरी दिल से।